नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 18 महीने बाद और आने वाले 18 महीनों तक किस पर होगा केतु का कहर? क्या केतु की छाया बिगाड़ देगी किस्मत? जानने के लिए देखिए केतु स्पेशल काल चक्र। तो जी हां, कल यानी 18 मई को केतु अपनी राशि बदल चुके हैं। केतु राशि बदलकर किस पर मेहरबान होने वाले हैं, किसकी मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं और किस पर केतु दौलत बरसाएंगे और किसको कंगाल बना सकते हैं। केतु का ये राशि परिवर्तन किसके लिए शुभ होगा और किसके लिए अशुभ, इसी से जुड़ी खास जानकारी आज आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन जान लेंगे उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। आज 19 मई 2025 दिन सोमवार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की छठ तिथि सुबह 6:11 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। श्रवण नक्षत्र शाम 7:29 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 5:53 के बाद ब्रह्म योग शुरू हो चुका है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल शाम 6:05 तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज का भद्रा जो है वो पाताल में है। पाताल का भद्रा दोषी नहीं होता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमम। केवल भद्रा जब मृत्यु लोक में होता है तभी वो वर्ज्य होता है। पाताल का भद्रा आपको किसी शुभ कार्य के लिए रुकावट नहीं पैदा करेगा। यमगंड काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक, गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:43 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य को करने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 मई केतु ने अपनी राशि बदली है। उससे कहाँ क्या असर होगा, किस राशि पर कितना असर होगा, आज पंडित जी आपको समझाएंगे, साथ ही उपाय भी बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो केतु का राशि परिवर्तन आने वाले 18 महीनों में 12 राशि वालों के जीवन में क्या असर डालने वाला है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उसके पहले पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों में केतु ग्रह के बारे में क्या कुछ कहा गया है। साथ ही केतु राशि बदलकर किस राशि में आए हैं और कब तक इसी राशि में रहेंगे, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, केतु जो है एक छाया ग्रह है। केतु हमेशा, राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हर समय पीछे की तरफ चलते हैं और न कभी ये अत्याचारी होते हैं, न कभी ये मार्गी होते हैं, न कभी ये मंद होते हैं, न कभी ये शीघ्रगति वाले होते हैं। इनकी चाल हर समय एक जैसी रहती है और ये हर समय पीछे की तरफ ही चलते हैं। मतलब वक्र चाल ही इनकी सदैव और सर्वदा रहती है। तो केतु हमेशा वक्री गति से ही चलते हैं। केतु एक छाया ग्रह है। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल अशुभ प्रभाव दें, लेकिन इसके अधिकतर प्रभाव अशुभ होते हैं। एक दिन कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि केतु यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। सही बताया था मैंने। ये आध्यात्मिकता, वैराग्य, मोक्ष और पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतीक है। केतु व्यक्ति की आंतरिक सोच और आत्मिक विकास से जुड़ा होता है। केतु का संबंध कम रुचि वाले क्षेत्रों से होता है। तमोवत केतु यम फलम, केतु का स्वभाव मंगल जैसा,
तेज और साहसी होता है, लेकिन अंदर से असमंजस में रखता है। केतु के निर्बल होने से, नीचादि राशियों में होने से, वृषभ और मिथुन राशि में होने से हड्डियों से संबंधित बीमारियां, पैर में दर्द, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नसों की कमजोरी, पेशाब से जुड़ी बीमारी, आकस्मिक रोग, कुत्ते का काटना, बैकबोन में प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज, कान में तकलीफ, बुरे सपने आना या हार्निया जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। केतु हमेशा एक राशि पीछे चलता है, यानी इसकी चाल बकरी होती है। केतु जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी जैसा ही प्रभाव देता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, यद यद भावगते राहु केतुश्च जनने नृणाम, यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। राहु और केतु ये स्वतंत्र प्रभाव नहीं देते हैं, बल्कि ये जिस राशि के स्वामी के घर में होते हैं उसके बल के अनुरूप ये प्रभाव देते हैं। उस पर जो ग्रह दृष्टि डालते हैं या साथ होते हैं उनके प्रभाव भी केतु देता है। 18 मई 2025 को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ चुके हैं। केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और केतु सूर्य की शत्रुता है। सिंह राशि में केतु 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा और इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। केतु के गोचर में सिंह राशि वाले अपने पिता और गुरु के विरोध में खड़े हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में सिंह राशि का केतु है उनके पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। केतु जिन पर केतु की महादशा चल रही है वो लगातार विवाद या तनाव में रह सकते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव से राजनीति में करियर बनाने में सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, केतु अपनी राशि बदलकर सिंह में आ चुके हैं और ऐसे में मेष राशि वालों पर केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर केतु आपके 5वें भाव में पहुंच चुका है। 5वां भाव प्रेम, शिक्षा, संतान और उपासना और विद्या का भाव है। केतु का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। मन में अज्ञात आशंका, चिंता बनी रह सकती है। तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। पुराने काम परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे उधार दिए थे तो मिलने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। पैसों की तंगी भी आपको परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन और रिश्तों में टकराव की स्थिति बनेगी। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। सतर्क रहें। बच्चों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। आपके लिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में तिकोना झंडा चढ़ाना चाहिए। 2 रंग वाला कंबल दान करना चाहिए। गुरुवार या एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मंदिर में श्रमदान करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर सन 1982। नाम क्या है आपका? प्रेषिता गुप्ता। जी, बताइए। 4 नवंबर 1982। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 8:18। जी, क्या पंडित जानना? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ।
मेरा स्वास्थ्य, मुझे पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं। जी, देखिए बेटा, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है प्रेषिता न, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे रोग भाव का स्वामी सूर्य है। आप अपने पति के बारे में पूर्ण रूप में निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा 1 साल अच्छा नहीं गया है, लेकिन अब आगे आने वाला समय इनका अच्छा है और अक्टूबर के बाद और अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो प्रेषिता मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके 6ठी भाव में गुरु की स्थिति है। बेटा, आपका लीवर फैटी हो रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा से 6ठे स्थान में बृहस्पति प्रश्न काल में है। ये लीवर को फैटी करता है, आंतों की जुड़ी समस्या पैदा करता है। अगर आप चिकनाई वाले पदार्थ खाना बंद कर दें, स्प्राउट, मूंग और चने खाना शुरू करें सुबह सुबह, और तेल, घी, चिकने चीज़ों का सेवन आप कम कर दें, तो निश्चित रूप से दवाइयाँ आपको काम करेंगी और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आपको अगर हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत भी कर लेना चाहिए। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए। इससे छोटी छोटी दवाइयाँ भी आपके लिए रामबाण जैसे काम करेंगी और आप पूर्ण रूपेण रोग मुक्त हो सकती हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि अक्टूबर तक यदा कदा आपको कष्ट मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब तक मिथुन राशि में रहेगा तब तक कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि से जब वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो कष्ट में कमी आएगी, फिर जब मिथुन राशि में आएगा तो हल्की थोड़ी बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने बृहस्पति का व्रत कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कल केतु अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में आ चुके हैं और ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने कष्टकारी रहेंगे या लाभकारी, आइए ये जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके केतु आपके 4थे भाव को प्रभावित कर रहा है। केतु वैराग्य और दूरियों का कारक ग्रह है। केतु के गोचर में आपके पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है, गलतफहमियां और अनावश्यक संघर्ष बढ़ सकते हैं, घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, आपका घर से दूर जाने का मन करेगा, मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव हो सकती है। केतु के कारण आपकी सेहत भी प्रभावित होगी, लेकिन चुप्पी गलतफहमियों को बढ़ा सकती है। ऐसे में बातचीत करना बंद न करें, किसी भी तरह का कहीं निवेश ना करें लालच में आकर के। केतु का बीज मंत्र ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आपको 81 दिन कर लेना चाहिए। नारियल या उड़द की दाल का दान भी आपको कर लेना चाहिए शनिवार को, और मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो मंगल ग्रह के भी उपाय करने चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों के लिए केतु अच्छे दिन लेकर आएगा या फिर इन्हें भी परेशानियों का बोझ उठाना होगा? केतु को मनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि केतु का यह जो गोचर 18 मई को हुआ है, आपके 3य पराक्रम भाव में हुआ है। देखिए, 3य भाव का केतु तो कभी बुरा होता नहीं है, और बुरा तब होता है जब ये वृषभ या मिथुन राशि का हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सिंह राशि का है, तो इसका मतलब कि कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा परिणाम देगा, और कुछ लोगों की जन्म कुंडली में जिनके खराब दशा चल रही होगी, खराब योगिनी की दशा चल रही होगी, उनको खराब भी फल दे सकता है। इससे क्या होगा कि आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, काम में मन लगेगा, सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा,
संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। लेकिन जब तक केतु सिंह राशि में है, मिथुन राशि वालों को किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। भाई बहन की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, उनको तकलीफ हो सकती है। आपको चाहिए कि आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, शनिवार के दिन तो जरूर खिलाएं, रोज खिलाएं तो बहुत अच्छा। तिल, तेल या सप्तधान्य का दान करें और गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1.5 साल तक अनवरत करें। हर रोज पूरा पूजा करने की आदत डालें। माँ दुर्गा की उपासना से भी केतु प्रसन्न होता है और बुधवार का व्रत रखने से भी केतु की प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक अहमदाबाद से आशा जुड़ चुकी हैं। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कई लोगों का जीवन संवारा है। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न थे मेरे दोनों बेटों के लिए। मेरा जो बड़ा बेटा है उसके लिए आपने बताया था कि उसकी कुंडली में 4 ग्रह नीच के हैं, तो उसकी जो पूजा है वो तो बहुत हमें महंगी लग रही है। तो उसके जो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग पूजा करवाए, इससे अच्छा हम ही घर पे कुछ करें, उसके लिए कुछ बताइएगा। और साथ ही में मेरा प्रश्न दूसरा मेरे छोटे बेटे के लिए है। उसका जन्म 20 अगस्त 2011 शाम 4:45 बजे का है। पंडित जी वो तो काफी पढ़ाई में और हर तरीके से बहुत ही होशियार है, पर 10वीं में वो और अच्छा कुछ रिजल्ट लाए और हमारा नाम रोशन करे, उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा। धन्यवाद। देखो बेटा, ऐसा है, जो आपका बेटा है ना बड़ा वाला, उसके लिए जो 4 ग्रहों की स्थिति कमजोर है, उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये मंत्र आप याद कर लीजिए और इस मंत्र का 10 माला जप 108 दिनों तक लगातार आप कर दीजिए। कोई भी ग्रह खराब होगा उसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर बुरा नहीं पड़ेगा। ये उपाय अगर आप करना शुरू कर दें और एक दीप जला करके नवग्रहों का ध्यान करके और सूर्य को अर्घ दे करके अगर ये उपाय आप कर लें तो आपके बड़े बेटे के कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव निवृत्त हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो ऐसा ये बात आप जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी, छोटे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उसे विद्या भाव का स्वामी बुध है। शुक्र भी बुध की द्वितीय द्वादश की स्थिति है, लेकिन शुक्र उच्च राशि का है। आप विश्वास करिए कि आपका बेटा बहुत ही होनहार है। भगवान करे उसे नज़र न लगे और वो पढ़ाई में अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका 10म भाव जो है वो कुंभ राशि है। अगर आप उसे PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की स्ट्रीम देकर के आगे बढ़ेंगी तो आगे चल करके वो बढ़िया तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, कामयाबी प्राप्त करेगा। और हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक अच्छी माँ होने के नाते आपको चाहिए कि आप सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करिए, घी का दिया जलाया करिए और हो सके तो बर्फी या पेड़े का भोग वहीं शिवलिंग के पास किसी पत्ते पर रख करके लगाया करिए और प्रसाद वहीं छोड़ दिया करिए। अगर ये उपाय लगातार आप करती रहेंगी तो आपके बच्चों का हर समय भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल केतु अपनी राशि बदल चुके हैं और केतु का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने कैसे बीतेंगे और कौन से उपाय इनको केतु के हर दोष से बचा सकते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में हुआ है। दूसरे भाव में केतु व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आता है।
क्योंकि ये धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। ऐसी स्थिति में बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार से दूरियां बढ़ सकती हैं, परिवार से अलग होने के योग बन सकते हैं। आपकी बातों को लोग गलत समझ सकते हैं। हर तरफ परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं। सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मुंह में छाले, दांतों में दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, पीपल का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करें, रविवार को छोटी कन्याओं को दही या हलवा खिलाएं, माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की उपासना करें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ चुके हैं। ऐसे में सिंह राशि के लिए केतु का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आएगा, इन्हें फायदा होगा या नुकसान, और कौन से उपाय सिंह राशि वालों को केतु की कृपा दिलाएंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपके साथ दो बड़ी घटनाएं हुई हैं इस समय। पहली घटना तो 29 मार्च 2025 को हुई थी, जब शनिदेव मीन राशि में आए थे। उससे क्या हुआ था, आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई थी। अब दूसरी बात, केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को हुआ है। ये आपकी ही राशि में हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपकी सिंह राशि है तो अमूमन सिंह राशि के 95% लोग तेजस्वी होते हैं, अपनी पहचान और अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं समाज पर, और समाज के लगभग 92% लोगों के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य बसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। 12 राशियां हैं जिसमें वृश्चिक राशि को छोड़ करके सभी राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। केवल वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो सिंह राशि को परास्त कर देती है। इसका मतलब नहीं कि वृश्चिक राशि बहुत मजबूत हो गई, सबको परास्त करती है, नहीं, केवल वो सिंह राशि को परास्त कर देती है। तो अब आपकी राशि में केतु का भी गोचर हो गया है, शनि की ढैया भी है, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन शैली पर और अपने चिंतन पर, अपने आचरण पर, अपने खान पान पर, अपने सोच पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि में केतु आया है। केतु का आपके लग्न भाव में गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। सेहत से आप परेशान हो सकते हैं, सतर्क रहना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको तनाव बढ़ा देंगी। अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। छोटी समस्या के लिए भी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह मान करके आप दवाई लेना न शुरू करें या किसी प्रकार का अपना इलाज न करें। स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। आपके मन में रिश्तों से दूरी का भी भाव आ सकता है और कुछ देर के लिए मन में विरक्ति भी आ सकती है कि अरे छोड़ो, दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है, इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा हुआ है, ऐसा भी भाव आ सकता है। लेकिन ये भाव कोई परमानेंट टिकाऊ नहीं होगा कि आप संन्यास ले लेंगे या गृह त्याग कर देंगे या माया मोह से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य के शरीर में 3 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ता है तो ध्यान, भजन, पूजा, सेवा की भावना बलवती हो जाती है। आदमी कहता है कि इस समय हमारा पूजा पाठ में बहुत मन लग रहा है। और जब रजोगुण शरीर पर हावी होता है तो उस समय आदमी वासना, कामना, भोग के प्रति आकर्षित होता है और इसी में रम जाता है। और इसी तरह से जब तमोगुण हावी होता है तो आदमी सिर्फ 3 काम करता है। आलस्य से भर जाता है, सोने की हर समय कोशिश करता है और प्रमाद की स्थिति उसके अंदर पैदा होती है। प्रमाद क्या है? प्रमाद ये है कि धरती पे रह के आकाश को छूने की बात करना और पुरुषार्थ कुछ न करना, यह है प्रमाद। तो ये तामसी गुण जब उदय होता है तो ऐसा होता है। इस समय में लोगों का पूजा पाठ छूट जाता है, इस समय लोगों की दिनचर्या छूट जाती है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, मेरी पूजा पाठ ही रुक गई है। कुछ नहीं हुआ है, आपके ऊपर तमोगुण हावी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि तमोगुण खत्म हो तो सुबह शाम आपको 24-24 मिनट सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, शिव 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 शिव, कुछ भी भगवान के जो नाम हैं उनका आप जोर जोर से उच्चारण करिए। और उच्चारण मात्र से आप विश्वास करिए आपका तमोगुण दब जाएगा, आपके अंदर क्रमशः सतोगुण का उदय हो जाएगा। जैसे आप किसी सत्संग में जाते हैं, आप किसी कथावाचन के पंडाल में जाते हैं, जब तक आप कथा सुनते हैं तब तक आपके मन में सकारात्मक विचार आते रहते हैं, भक्ति भावना का संचार होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग मार्मिक कथाओं को सुन करके रोने लगते हैं, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण सात्विक है, वहाँ के परमाणु सात्विक हैं, इसलिए आपके मन में सतोगुण जागृत हुआ और सतोगुण जागृत हुआ तो ये असर रहा। लेकिन जब वहाँ आप कथा मंडप से बाहर निकलते हैं, घर की तरफ चलते हैं, सब्जी खरीदने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं, फिर आप मोल भाव करने लगते हैं, फिर आप दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर गुस्सा क्रोध में आ जाते हैं। ये क्या है? ये रजोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण आ जाता है। तो 3 गुण से तो पूरा सृष्टि ही चलती है भाई। त्रिगुणातीत अगर कोई है तो वो केवल श्रीहरि हैं, विष्णु भगवान हैं। ये त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य, तीनों गुणों से रहित होना, ये गुणातीत होना है। तो आप अपने जीवन से थोड़ा निराश हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी वैचारिक मतभेद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि आपके 7th हाउस में राहु है ना, जिससे गलतफहमियां और शक बढ़ सकता है। और मानता हूं अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई अभिशाप है वो है शक। जिसको शक की बीमारी पकड़ ली उसको बर्बाद होने से कौन भगवान बचाएगा, ये तो आज तक मैं भी नहीं जानता हूं। इसलिए अगर आप गलत होंगे तभी आप दुनिया पे शक करेंगे। अगर आप ठीक हैं तो आप एक बार गलत आदमी भी होगा तो उस पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी दूसरों को अपने ही चश्मे से देखता है। जैसा वो होता है वैसा ही दूसरों को जानता है। तो शक बढ़ने न पाए। नौकरी और कारोबार के लिए भी सिंह राशि में केतु का आना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अनुभवी लोगों से सलाह लेना फायदेमंद होगा। आप फैसले लेने में असमर्थ हो सकते हैं। आप धर्म संकट में फंस सकते हैं। मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद दें। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। भैरव की उपासना करें। अपने सास ससुर का सम्मान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की कि केतु के राशि परिवर्तन के बाद क्या कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ जाएगी, क्या इनके करियर को नई दिशा मिलेगी, कैसे रहेंगे कन्या राशि वालों के आने वाले 18 महीने, आइए जानते हैं।
कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये केतु का जो गोचर 18 मई को हुआ है, ये आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में हुआ है। 12वें भाव में केतु कन्या राशि वालों को आर्थिक स्थिति और सेहत को प्रभावित करेंगे। खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से बड़े खर्चे सामने आएंगे। बार बार सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सेहत को लेकर के लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपका मन कुछ दिनों के लिए गृहस्थ से दूर हो सकता है। ध्यान साधना और योग की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। कई बार मैंने बताया है कि जब 12वें भाव में केतु हो तो आदमी उपासना की तरफ आकृष्ट होता है। तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। आपके मन को शांति और एकांत की तलाश होती है। काम में मन नहीं लगता है, निराशा हाथ लगती है। इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार को केतु के बीज मंत्र ओम केंग केतवे नमः का जप करना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। हो सके तो कोई सवत्सा गौ किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चींटियों को भोजन कराना चाहिए। कानों में सोना जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है तुला राशि की। केतु की राशि बदलने के बाद तुला राशि वालों की लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं? क्या इनको मनचाही सफलता मिलेगी या फिर 18 महीने केतु इनको सताएगा? आज साथ ही कौन से खास उपाय करके इन्हें मिल सकती है केतु के दोषों से मुक्ति? आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को ये समझना है कि आपके एकादश भाव में केतु का गोचर हुआ है। 11वें भाव में केतु का गोचर शुभ फल देता है। आमदनी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। सभी का सहयोग मिल सकता है। बड़े भाई बहन से मतभेद बढ़ सकते हैं। उनकी सेहत को लेकर भी परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए केतु तनावपूर्ण साबित हो सकता है। मामूली बातों में भी तनाव और कलेश होने की संभावना रहेगी। केतु के गोचर में आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी। केतु आपको कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देखिए, अगर आप इस उम्र में हैं कि आपको संतान प्राप्ति करना है और आप तुला राशि के हैं, तो ये जो 18 मई से समय 18 महीने का शुरू हुआ है, ये गर्भधारण के लिए, चाहे आप महिला हैं और चाहे आप पुरुष हैं, गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय नहीं है। क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु है, एकादश में केतु है, जो गर्भ को और प्रसव को कष्टप्रद बना सकता है। अगर ये अवस्था है, गर्भधारण हो चुका है या गर्भावस्था है, तो हमारा छोटा सा एक आजमाया हुआ उपाय है। आपको एक गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा अपने घर लानी चाहिए। 1000 आपको जो है मूंग के दाल की लड्डू बनवाने चाहिए। मूंग के आटे का लड्डू बनवाना चाहिए देसी घी में, और 1000 दुर्वा लेना चाहिए। गणेश जी को एक अच्छे से आसन पर विराजमान करके किसी योग्य ब्राह्मण से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और एक एक लड्डू और एक एक दुर्वा गणेश जी के 1000 नामों से चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको संतान सुख में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। संतान आपका चिरंजीवी और दीर्घायु होगा। किसी प्रकार का रोग नहीं होगा और प्रसव काल में किसी प्रकार का महिला को कष्ट नहीं होगा। लेकिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आप सचमुच में डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे और शायद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जो गणेश जी का सहस्त्रार्चन कह रहा हूँ, ये तो बिना किसी उद्देश्य के भी अगर व्यक्ति करा ले तो जीवन में 4 चांद लग जाता है, चाहे किसी राशि का हो, और करना ही चाहिए सबको। गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, शुद्ध रेशम
का धागा अपने कलाई में बंधवाएं, किसी मंदिर में गुप्त रूप से दान करें, अपने घर, शरीर और मन को साफ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो केतु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों पर क्या असर होगा? केतु के 18 महीने वृश्चिक राशि वालों को किस बातों से सावधान रहना होगा? साथ ही केतु के कहर से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो केतु का यह ट्रांजिट जो 18 मई को हुआ है, ये आपके 10th हाउस में 10वें भाव में हुआ है, जो आपके पिता आजीविका का भाव है। तो ये आपके लिए एक प्रकार से माना जाए तो मिला जुला फल देने वाला है। कुछ मामलों में आपको बहुत सावधान रहना होगा, परिवार में तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी, किसी भी फैसले में सहमति नहीं बन पाएगी, पिता की सेहत को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल है, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दो और षड्यंत्र से बचिए। ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी जिसमें आपका मन नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव रहेगा और नौकरी में अस्थिरता रहेगी। आपको चाहिए कि आप नित्य अपने घर में अपने घर की गृहलक्ष्मी से आग्रह करें कि वो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल के रखें। और हो सके तो आप गाय, कुत्ता, कौआ तीनों को इन 18 महीनों में रोटी खिलाने की कोशिश करें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपने सिर्फ एक उपाय पूरे 18 महीने कर लिए तो केतु का रत्ती भर बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास समय है तो मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। गणेश जी के मंत्र का ओम गंग गणपतये नमः जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हैं वो भी आप करिए, वो भी आपके लिए लाभप्रद है। गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो भी आपके लिए लाभदायी है। गणेश जी का सहस्रार्चन करवा लीजिए, ये भी आपके लिए लाभदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि केतु सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में धनु राशि वालों का जीवन कैसा बीतेगा और कौन से उपाय करके इनको मिलेगा केतु की कृपा, ये जान लेते हैं। तो देखिए, अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके भाग्य स्थान में केतु ने संक्रमण किया है, माने 9वें स्थान में, धर्म स्थान में। 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है और पिता का भी है। केतु आपको लंबी धार्मिक यात्राएं कराएगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, एकांतवास में रुचि बढ़ेगी, लेकिन अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। अपनों के साथ रहें। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है। नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण का योग बन सकता है या नौकरी बदल सकती है। लंबी यात्राएं करना अभी आपके लिए ठीक नहीं है। काम को लेकर आप लापरवाह हो सकते हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय आप सावधानी बरतें। तन्मय होकर के भगवान गणेश की पूजा करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, क्योंकि आपके राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है। इसलिए आप सोच रहे होंगे केतु का उपाय बताते बताते पंडित जी ये सरसों के तेल का दिया क्यों जलवाने लगे। तो वो इसलिए कि केवल केतु से ही सावधानी नहीं, धनु राशि पर शनि की 7.5 जो शनि की जो ढैया शुरू हुई है उससे भी थोड़ा बचिए। तो ऐसे में ओम कें केतवे नमः का जितना हो सके आप जप करें। हल्दी वाला दूध पिएं, माथे पर केसर का रोज तिलक लगाएं। इस दशा में जितना आप बन ठन कर रहेंगे और जितना आप बढ़िया से चंदन उंदन लगा करके और जितना अच्छा आप अपना चिंतन रखेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपके जीवन में आएगा। क्योंकि मूल है क्या? चिंतन। चिंतन का मतलब
कि आप किसी का भी नुकसान या किसी का बुरा अपने मन में न सोचें। जहां तक हो सके दूसरों के हित के बारे में सोचें, दूसरों के लिए पॉजिटिव विचार रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। केतु की राशि बदलकर सिंह राशि में आ चुके हैं और ऐसे में इस राशि परिवर्तन के बाद मकर राशि वालों पर क्या असर होगा, साथ ही केतु के प्रकोप से बचने के लिए 18 महीने में कौन से खास उपाय मकर राशि वालों को करने चाहिए, ये जान लेते हैं। केतु आपके 8वें भाव में गोचर किया है। 8वां भाव जो होता है ये रहस्य का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, परिवर्तन का भाव होता है और आकस्मिक घटनाओं का भी कारक है। 8वां भाव अज्ञात भाव भी माना जाता है। केतु के 8वें भाव में होने से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। धन लाभ किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से हो सकता है। धर्म, कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको पहले से पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारी है तो इसमें आप बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि केतु जो है वो गुदा स्थान रेक्टम की जगह पे इस समय गोचर कर रहा है और इसका ये गोचर 18 महीने के लिए गुदा संबंधी रोग भी दे सकता है। ऐसे में केतु की पहली सावधानी है कि आप ऐसा कुछ मत खाइएगा जिससे आपके शरीर में कब्ज का निर्माण हो। इसलिए अपने खान पान पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। आपके शरीर में पित्त संबंधी रोग भी हो सकते हैं, पाचन कमजोर हो सकता है, सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जीवन साथी या ससुराल से कलेश संभव है। अपने पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप से आपको बचना चाहिए। और हाँ, कभी किसी से कोई झूठा वादा ना करें। सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में धारण करें। कुत्ता पाल सकते हैं या कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की कि केतु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों को तंग करेगा या फिर इनके 18 महीने बहुत अच्छे बीतेंगे, ये जान लेते हैं। केतु का यह गोचर कुंभ राशि वालों के 7वें भाव में हुआ है। 7वां भाव विवाह का भाव है। इसे अपने जीवन साथी के बारे में जाना जाता है, साझेदारी से जुड़ा होता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना है। इस ट्रांजिट से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ता पहले कमजोर हो सकता है। और जिन लोगों का रिश्ता पहले से ही कमजोर है और कुंभ राशि के हैं तो उनका तो रिश्ता टूट भी सकता है। भावनात्मक रूप से रिश्ता कमजोर हो सकता है। अहंकार का टकराव रिश्तों में दूरियां लाने का काम करेगा। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। सरकारी कामों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से संबंध स्थापित करना अच्छा होगा। कारोबारियों के लिए केतु का सिंह राशि में आना शुभ नहीं है। कारोबारी साझेदारी में विवाद की संभावना है। आपको अकेलापन महसूस होगा। क्रोध भी बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी का रुझान धर्म कर्म की ओर ज़्यादा रहेगा। कुल मिलाकर बातचीत करके मामला सुलझाएं और धैर्य रखें। योजना बनाकर काम करें और किसी से सलाह जरूर लें। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूरी बनाने की कोशिश करें। मंगलवार को सफ़ेद और काले तिल का दान करें। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। गणेश चतुर्थी का व्रत करें और भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। केतु का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों की किस्मत चमकाएगा या फिर परेशानियां बढ़ाएगा। केतु के कहर से बचने के लिए कौन से उपाय मीन राशि वालों को रामबाण साबित होंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो केतु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 18 मई से ही। केतु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी हद तक अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो होगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आपका एनर्जी लेवल
और साहस ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका फायदा बढ़ेगा। आज आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव और मूड स्विंग्स पर काबू पाना सीखना होगा। आपको किसी बात का भय हो सकता है, आपका पेशेंस लूज हो सकता है, धैर्यहीन हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद ही कोई आपको लोन लेना चाहिए या जोखिम भरा कहीं इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहिए। केतु के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी बीमारी डॉक्टरों के लिए ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है तो आप गणेश जी की उपासना करिएगा, क्योंकि शुरुआत में रोग पकड़ में नहीं आएगा। आपके जीवन साथी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, उनके साथ रिश्ते पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केतु के गोचर में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे जो आमदनी की तुलना में ज़्यादा होंगे। ऐसे में 2 रंग वाला कंबल दान करें, अपने घर के मंदिर में शाम के समय दिया जलाना शुरू करें, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और रोज आपको चाहिए कि आप गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।